Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. UGEE CUET बिटसेट 2024 एग्जाम में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम UGEE 2024 के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर SUPR और RIP दोनों सेक्शन में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल अच्छी तरह से देखिए, कुछ ऑथेंटिक सवाल ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से इसे समझना है, प्रैक्टिस करना है, और इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो DPP मिलेगा उसे ज़रूर खुद से ट्राई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज में सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे दिखता है, द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज। अब एस एन का ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे कहा गया है कि ये जो सीरीज दी है 20 + 19 इंटीजर 1/3, 18 इंटीजर 2/3 + 18, ये ऐसा चलते जाएगा आगे। तो हमसे कहा है कि इसकी मैक्सिमम सम क्या होगी। अब एक बात सोचिए, यहाँ अगर आप इस एपी को, ये एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म 20 है और ये सेकंड टर्म है। जब हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अब कॉमन डिफरेंस मिलने के बाद हम एक बात यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एपी है ये डिक्रीजिंग एपी है। क्यों? क्योंकि देखिए टर्म्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब है ये एपी डिक्रीज होते होते किसी स्टेप पे जीरो बनेगी, उसके बाद निगेटिव टर्म्स आना स्टार्ट होगा। लेकिन हमसे मैक्सिमम सम पूछा है, इसका मतलब है कि हमें इस एपी के जितने पॉजिटिव टर्म्स है उसी को लेके ऐड करना पड़ेगा। सही बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू निकालेंगे जहां तक हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। अब पॉजिटिव का मतलब है कि जहां पे पूरे n खत्म होते होते जीरो या जीरो से बड़े हो जाए। ठीक है, जीरो से छोटे नंबर तो हमें नहीं चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। हम सबको पता है an = a + n-1 इंटू डी। अब आप देखिए, यहाँ जो an है उसके लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, n तो हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम ये जो an है इसमें फर्स्ट टर्म लेते हैं 20, n हमें पता नहीं है, वही निकालना है। और ये जो d है, कॉमन डिफरेंस आप देखिए यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 19 इंटीजर 1/3 में से अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस -2/3 मिलेगा। ओके, अब ये जो an है ये हमारी लास्ट टर्म होगी। अब लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, तो ये जो पूरी एपी है वो इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए, तब जाके हमारे सभी टर्म्स मैक्सिमम पॉजिटिव n मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम सम के लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव n की वैल्यू ही लेनी है। तो इस एपी को हम सॉल्व करते हुए सबसे पहले n को फाइंड आउट करेंगे। यहां से हमें मिलेगा 20 प्लस, ये देखिए -2n बनता है। यहां से आप देखिए -2n +2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। यहां से अगर हम 3 LCM लेके इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 -2n + 2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें मिलेगा 62 इज -2n इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ 62 जो है इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हुए देखते हैं तो ये 2n इधर हम भेजेंगे। 62 इज इक्वल टू है ग्रेटर देन 2n, मतलब n इज, देखिए यहाँ से अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 31 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन n। अब n की जो वैल्यू है वो 31 या उससे छोटी होनी चाहिए। चलिए हमें मैक्सिमम सम लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से n की वैल्यू, इक्वालिटी है मतलब 31 लेके ही चलनी पड़ेगी। मतलब 31 टर्म्स तक अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलने वाली जो एपी है उसमें सभी पॉजिटिव टर्म्स मिलेगी। अब हम ये बात यहाँ पे देख सकते हैं कि n31 हो गया, तो फाइनली हमें मैक्सिमम सम निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Sn होता है n/2
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d। सही बात है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बनेगा 31/2 2a की वैल्यू 20 है इस एपी में, n अभी हमने निकाला है 31 और कॉमन डिफरेंस -2/3 है। बस इसे सॉल्व करना है, हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 31/2। यहाँ से मिलता है 40 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से माइनस बनेगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस बनेगा, ये 30 यहाँ से 30 बनेगा, 30 2 = 60 60/3। तो ये 31/2 इन ब्रैकेट यहाँ से आपको मिल रहा है 20, तो 40 - 20, तो यहाँ से 31/2 इंटू 20 बनता है। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो सम है ये 310 के बराबर आएगी। अब आप देखिए, इस सवाल में सीधा हमसे एसएन नहीं पूछा था, मैक्सिमम सम पूछी थी। तो यहाँ से आपको जवाब तो मिल रहा है 310। अब मैक्सिमम सम का यही मतलब है, अगर एपी डिक्रीजिंग होती है तो आपको एक ही काम करना है, एन को इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के बराबर रखना है और उससे एन फाइंड आउट करना है। एज सुन एज यू गेट एन, यू कैन यूज एस एन फॉर दैट एन और आप वो डिजायर्ड सम निकाल लोगे। आई होप आपको ये सवाल अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, आपको यहाँ भी सोचना है, 1 मिनट आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमसे क्या कहा गया है, द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस है ये कौन सी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है log a इंटू log ar इंटू log ar स्क्वायर एंड सो ऑन। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करके उसका लॉग लेते हैं तो हम उनके लॉग को ऐड करके लिख सकते हैं। अब इस एपी को हम लिखेंगे log a, देखिए बाद में आता है log a प्लस log r, इसे हम लिख सकते हैं log a प्लस log r स्क्वायर। अब ये 2 नीचे आएगा तो ये 2 log r बनेगा और ये एपी चलती जाएगी। हमें n टर्म्स तक जाना है, यहां से हमें n टर्म्स तक जाना है। ओके, अब देखिए इस एपी में हमसे ये कहा गया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो ऑब्वियसली log a है। कॉमन डिफरेंस कैसे बनेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए log a प्लस log r में से फर्स्ट टर्म log a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसल आउट होगा। तो यहां से हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है log r। तो a और d हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, एस एन निकालना है, बस सम निकालनी है। तो यहां से चलिए नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। तो यहां से एस एन का फॉर्मूला बनता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n तो हमें पता नहीं, n ही होगा। 2a मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म log a थी, n फिर से -1 और कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला था log r। ठीक है, बस अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, हमारा आंसर मिल जाएगा n/2। अब log की प्रॉपर्टी से हम इस 2 को यहाँ पे पावर में भेज देते तो इसे हम log a स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये n-1 को इधर भेज देंगे तो ये log r का पावर n-1 बनेगा। अब दो लॉग है, ये एक लॉग है और ये एक लॉग है, आपको दिखाई दे रहा है, यस। तो हमें पता है इन दो लॉग के टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हुए लिख सकते हैं। तो यहाँ से n/2 अगर यहाँ से लॉग कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ये फर्स्ट टर्म a स्क्वायर इंटू ये सेकेंड टर्म r⁻n-1। तो हमारी जो सम है ये है n/2 log ऑफ a स्क्वायर इंटू r⁻n-1। तो ये अगर हम देखें तो किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, यस ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया। तो हम जो भी सवाल अभी इसमें ले रहे हैं वो
ट्रेडिशनल सवालों से अलग है। रीप में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए, एसएन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की एन टर्म्स जो है उसे हम एसएन करेंगे, उसकी सम निकालने के बाद, जिसकी फर्स्ट टर्म ए है। कॉमन डिफरेंस हमें दिया है एस एन माइनस के टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। तो हमें के की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। एक बार वीडियो खुद से पॉज करते हुए सवाल को ट्राई कीजिए और फिर आप इसका सोल्यूशन देखिए। ओके, आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमसे यहाँ पे कहा गया है कि जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है ए, वो ए क्या दी है हमें, वो ए ही दी है। फर्स्ट टर्म इज ए। ओके, तो चलिए ए की वैल्यू यहाँ पे ए ही दी है। उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस किस फॉर्म में दिया है, एस एन माइनस के टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। तो इसके बाद हमें के की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास एक एपी है ए एन और दूसरी एपी है ए एन माइनस वन, तो हम एस एन कैसा हम डिफरेंस कैसा निकालते हैं। डिफरेंस क्या होता है, अगर हमें ए एन दिया है और ए एन माइनस वन पता है, तो हम बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हुए नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से हम डिफरेंस निकालते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ए एन लिख लेंगे। तो ए एन क्या होगा, ए प्लस, हाँ इसे एस एन के फॉर्म में लिखना है। चलिए ए लिखने की जरूरत ही नहीं है। ए एन होता है एस एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो ये हो गया रिलेशन ए एन का। अब हमें ए एन माइनस वन लिखना है। एन माइनस वन क्या होता है, जहां भी आपको एन दिखाई दे उसे एन माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए। यहां से एन को एन माइनस वन ऐसा लिखेंगे। तो एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू, यहां से हमारी टर्म बन गई ए एन माइनस वन। आई होप आपको ये क्लियर है। एक मिनट। ओके, अब आप देख सकते हो इसे हम किस तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास है ए एन और ये है ए एन माइनस वन। तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे लिखते हैं, बड़ी टर्म में से उसकी कंसेक्यूटिव छोटी टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इस फॉर्मूला में रखेंगे और हम इसे जो फॉर्मेट दिया है क्वेश्चन में डी के बराबर, उसके साथ लेके आएंगे। सही बात है। ओके, तो यहां से डी बनेगा ए एन क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, उसमें से हमें माइनस करना है ए एन माइनस वन को। तो ये यहां से क्या बनेगा, एस एन माइनस वन। देखिए अब ये माइनस माइनस प्लस बनेगा एस एन माइनस टू। अब ये तो टर्म्स देखिए लाइक टर्म्स है, तो यहां से डी की वैल्यू मिलेगी एस एन माइनस टू टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। अब इसे हमने जो सवाल में पूछा था उसके साथ कंपेयर करते हैं। सवाल में क्या कहा था कि ये डी के बराबर है और ये है एस एन माइनस के टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। अगर आप इसे कंपेयर करें तो यहां से क्लियरली के की वैल्यू हमें मिलती है टू। समझ में आ गया। तो यहां से हमारा आंसर है ऑप्शन टू। क्लियर हो गया। देखिए ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं, सिर्फ आपको एपी के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, खुद से ट्राई करना ना भूले। एक अच्छा सवाल है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। तो हमसे सवाल में कहता है कि इफ देयर आर टू एन प्लस वन टर्म्स इन एन एपी, तो टोटल टर्म्स तो टू एन प्लस वन है, मतलब ऑड टर्म्स है, क्योंकि टू एन होता है इवन नंबर, प्लस वन का मतलब है वो ऑड बन गया। देन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स।
ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स का हमें रेशो लेना है। अब सिंपल बात है, देखिए जो हमारी एपी है वो क्या बनेगी, जो एपी है, एपी इज फर्स्ट टर्म ए मानते हैं, फिर उसका कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म ए प्लस डी बनेगी, फिर थर्ड टर्म ए प्लस टू डी बनेगी, और इस तरह से चलते चलते हमें कहा है इसमें ए प्लस लास्ट टर्म है एन माइनस वन इंटू डी। तो एन कौन है, टू एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से ये वन वन कैंसल बनेगा और हमारी एपी यहाँ से हमें दिखाई दे रही है ए, ये मैंने इसे सीरीज में कन्वर्ट कर लिया है। एक काम करते हैं, चलिए प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करते करते लास्ट टर्म हमारी मिलेगी ए प्लस टू एन डी। ठीक है, तो ये हमारे टोटल टर्म्स हो गई, उसकी सम है। चलिए अब हमसे ये कहा गया है और सम ऑफ द ऑड टर्म्स, तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑड टर्म्स लेंगे। ऑड टर्म्स कौन सी होगी, यस, तो हमारी जो ओरिजिनल एपी है इसमें ये फर्स्ट थर्ड ऐसे करते करते हमें लास्ट एन प्लस वन टर्म की तरफ जाना पड़ेगा। सिंपल बात है, तो यहाँ से ऑड टर्म्स है फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर उसके साथ आप लेते हो तो वन प्लस फोर डी, ये आपकी फिफ्थ टर्म बनेगी। ऐसा करते करते आप फाइनली कहाँ तक जाओगे, एन प्लस वन टर्म्स तक जाओगे। ठीक है, एन प्लस वन टर्म्स की टर्म्स लेते हुए आप उसे ऐड करोगे। अब देखिए यहां से आपको एस एन निकालना है एन प्लस वन टर्म्स के लिए, तो एन प्लस वन बाई टू ये और टर्म्स है। ठीक है, तो यहां से बनेगा टू ए प्लस एन माइनस वन, ये एन माइनस वन है, इंटू डिफरेंस, यहां से डिफरेंस देखिए टू डी का डिफरेंस बनता है। इस एपी में सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पे हमें टू डी का डिफरेंस मिलता है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ये बनेगा टू, वन कैंसल बनेगा, एन प्लस वन बाई टू, टू ए प्लस टू एन डी, दिखाई दे रहा है, यस सर। तो ये टू इस टू को कॉमन आउट करके कैंसिल करेगा, तो सम ऑफ ऑड टर्म्स मिलेगी एन प्लस वन इंटू ए प्लस डी, ए प्लस एन डी। ओके, तो ये हमारी सम ऑफ द ऑड टर्म्स यहाँ पे मिल गई है। अब इसी तरह से हम इसे कॉपी करके लेते हैं, ये हमारी ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स की सम है। तो चलिए इसे कॉपी करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ दी इवन टर्म्स भी लेनी है। ओके, तो इवन टर्म्स के लिए क्या फॉर्म है, देखिए इवन टर्म जो होती है वो n प्लस वन है तो दूसरी n बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन है तो उससे कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो इवन टर्म्स का फॉर्म बनेगा वो बनेगा एस एन इज इक्वल टू, अब हमें इवन टर्म में सेकेंड टर्म लेनी पड़ेगी, वो ए प्लस डी है, फिर उसके बाद हमें मिलेगी ए प्लस थ्री डी, उसके बाद मिलेगी ए प्लस फाइव डी, ये इवन टर्म्स है। ऐसे करते करते हम जाएंगे एन टर्म्स तक। अब यहाँ पे एस एन का फॉर्म लगाएंगे तो एन बाई टू, टू ए, अब टू ए क्या है, टू टाइम्स ए प्लस डी, ये हो गया टू ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, अब n कितना है, n है और माइनस वन तो माइनस वन ही बनेगा, और यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस देखिए कितना मिलता है, टू डी मिलता है, यस सर। तो ये कॉमन डिफरेंस टू डी हो गया। तो देखिए n बाई टू, यहाँ से टू इंटू ए प्लस डी, एक काम करते हैं, ये टू इस टू के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, चलिए लिख के लेते हैं। तो यहाँ से ये बनेगा टू एन माइनस टू डी ओवरऑल। तो n बाई टू, इसमें से टू कॉमन आउट करते हैं तो a प्लस डी प्लस एन माइनस डी। ओके, दिख रहा है आपको। तो यहां से आप देख सकते हो ये टू एन डी बनेगा। ओके, यहाँ से एन डी बचेगा फिर टू डी होगा। अब ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो गया,
तो n टाइम्स यहाँ पे मिलता है a प्लस डी प्लस एन डी, दिखाई दे रहा है। तो n है, यहाँ से अगर हम d कॉमन आउट करते हैं तो ये एन डी निकलेगा, और यहाँ से हमें a प्लस, देखिए a प्लस एन डी अगर कॉमन निकालेंगे, यहाँ से d कॉमन निकला था, तो यहाँ पे n प्लस वन बचेगा। ठीक है, n प्लस वन बचेगा। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करते हुए हमें समझता है कि n इंटू ए प्लस एन डी, ये सम ऑफ द इवन टर्म्स बनेगी। अब सम ऑफ द इवन टर्म्स हमारे पास आ गई, ये ऊपर सम ऑफ द ऑड टर्म्स है, तो हमें कहा था ऑड का रेशियो इवन के साथ, ऑड का रेशियो इवन के साथ। तो ऑड था n प्लस वन ए प्लस एन डी, और इवन की सम थी n इंटू ए प्लस एन डी। तो इसे कैंसल आउट कीजिए, तो रेशियो बनता है n प्लस वन बाय n और इज टू n। तो यहां से हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। आई होप मैं बहुत धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप इसे आपको समझा रहा हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको खुद से ट्राई करना है। ये भी एक इजी लेकिन अच्छा सवाल है। देखिए, ए बी सी आर इन ए पी एंड पी इज द एम बिटवीन ए एंड बी। एम क्या होता है? दो टर्म्स के बीच में जो नंबर आता है उसे हम एम कहते हैं, अगर वो एपी में है। कंजिकेटिव तीन टर्म्स होंगे, तो तीन टर्म्स में ये जो बीच वाला नंबर होता है इन दोनों का, वो अरिथमेटिक मीन होता है। मतलब वो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करते हुए अगर उसे उस सम को हम हाफ करेंगे तो वहां से हमें एम मिलता है। तो एम, पी एम है ए और बी का, क्यू एम है बी और सी का। तो इन तीनों में से कौन सी बात सही होगी? एक बार आपको वीडियो पॉज करते हुए खुद से ट्राई करना है। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब हम इसे देखते हैं। तो हमसे ये कहता है, देखिए सबसे पहले तो ए बी सी इन ए पी है। ए बी सी ये जो तीनों है ये एपी में है। इसका मतलब बी होता है ए प्लस सी बाई टू। इन दोनों का एवरेज होता है ये बीच का नंबर। तो यहां से हमें टू बी मिलता है ए प्लस सी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इसे यहाँ पे रखते हैं। देखिए अप्रोच सीखिए। अब हमसे कहा है कि P है ए और B का एम, P है B ए और B का एम। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं P इज एम ऑफ ए एंड बी। तो यही फॉर्म लगाएंगे तो 2P बनेगा ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम P को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी बाई टू। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बात है। ओके, फिर हमसे क्या कहा गया है कि क्यू है एम, क्यू इज एम ऑफ और एम बिटवीन बी एंड सी। तो यहां से क्यू क्या मिलेगा? बी प्लस सी बाई टू। क्लियर है? ओके, अब हम एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसे सेकंड और इसे थर्ड कहते हैं, ऐड करेंगे। एडिंग टू एंड थ्री। तो यहां से हमें LHS ऐड करने पे मिलेगा P प्लस क्यू, इधर से A प्लस बी बाई टू, और इक्वेशन 3 से B प्लस सी बाई टू। तो यहाँ से P प्लस क्यू की वैल्यू हमें मिलती है, बेस सेम होने के कारण A प्लस टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे बन गया। तो P प्लस क्यू ऑटोमेटिकली कितना आता है? ये 2B, और यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम वन, A प्लस सी भी 2B है, और 2B के साथ यहाँ पे 2B, और ये A प्लस सी को ऐड करेंगे तो फ्रॉम वन ये भी 2B बनेगा। तो ये पूरा 2 2 2 कैंसल बनता है, सही बात है। तो ये सब कैंसल होगा, तो यहाँ से हमें P प्लस क्यू जो है, P प्लस क्यू, इसकी वैल्यू मिलेगी 2B। इसका मतलब है B इज P प्लस क्यू बाई टू। इससे हम क्या कह सकते हैं? B इज एम
एम बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये ऑप्शन हमें देखना है कि बी क्या बन गया, पी और क्यू का एम बन गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमें दिखाई दे रहा है जो इसे ट्रू करता है। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब ये भी एक अच्छा सवाल है, जीपी का सवाल है। पी क्यू आर 3 नंबर एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है। तो आपको ये रिलेशन निकालना है। अब देखिए रिलेशन तो सही सही दिया है, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, कॉमा वाई की पावर आर माइनस पी, और जेड की पावर पी माइनस क्यू। तो इसलिए ये अगर सॉल्व करना है तो हमें किन चीजों की जरूरत होगी सवाल सॉल्व करते समय। हमें ये देखना है अप्रोच क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू पूछा है। तो हमें सबसे पहले इन्हें निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये सवाल सही बनेगा। सही बात है। तो देखिए यहां से हम एक काम करते हैं, पी क्यू आर ए पी में है, ठीक है। देखिए पी क्यू आर इन ए पी, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो Q है ये क्या होता है, P में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे P प्लस टी, और R क्या बनेगा, P में ये जो R है इस P में 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे बनेगा, तो R बनेगा P प्लस टू डी। ओके। तो यहां से हम देख सकते हैं Q माइनस आर क्या बनेगा, इसमें से अगर इसे सब्ट्रैक्ट करें तो P प्लस डी माइनस पी माइनस टू डी। तो ये यहाँ से तो आप देख सकते हो P कैंसल आउट होगा, तो Q माइनस आर की वैल्यू बनेगी माइनस डी। ठीक है। अब ये माइनस डी बन गया। फिर हमें क्या निकालना है, R माइनस पी भी निकालना है। R माइनस पी निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, R माइनस पी। अब देखिए R की वैल्यू तो हमारे पास आ, क्या होगी, R की वैल्यू, R हमने निकाला था P प्लस टू डी। ओके, P प्लस टू डी, इसमें से हमें P माइनस करना है, माइनस कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैंसल आउट। तो R माइनस पी बनता है टू डी। तो ये भी एक रिलेशन मिल गया, ये एक रिलेशन मिल गया। देखिए हमें सवाल में जो चाहिए वो निकाल रहे हैं, Q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। तो ये दो आ गए। अब P माइनस क्यू निकालिए, P तो P है और Q हमने फर्स्ट रिलेशन में निकाला था, तो ये P माइनस डी बनेगा। तो यहाँ से P माइनस क्यू आपको माइनस डी मिलता है। चलिए अब पावर तो मिल गए, अब बेसिस लेंगे। हमसे ये कहा गया है कि ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब जीपी में हम क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो। तो y कैसे बनेगा, x में हम किसी कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ r हम कैपिटल लिख रहे हैं क्योंकि ये स्मॉल r से हम कंफ्यूज ना हो। तो y बनेगा एक्स आर, और z बनेगा x में r इंटू आर करते हुए तो वो आर स्क्वेयर बनेगा। जीपी में तो यही कहते हैं, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, इस तरह से। तो यहां से हमें एक्स वाई जेड तो ये एज इट इज मिलेगी। चलिए तो अब हमसे सवाल में जो कहा है वो लिखते हैं, एक्स की पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई की पावर आर माइनस पी इंटू जेड की पावर p माइनस क्यू। अब x तो x ही है, q माइनस आर हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में निकाला था माइनस डी, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम माइनस डी लिखते हैं, इंटू y क्या है, एक्स आर है, तो एक्स आर की पावर है ये, एक्स आर की पावर मतलब ये x और r दोनों की पावर बनेगी, x की पावर r माइनस पी और r की पावर भी r माइनस पी। ठीक है। ओके। इंटू जेड, जेड क्या है, एक्स आर स्क्वेयर है, दिख रहा है आपको, यस। तो ये जेड का पावर पी माइनस क्यू है, तो एक्स का पावर पी माइनस क्यू यहां से, और आर, देखिए आर का पावर 2 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे p माइनस क्यू क्या था, p माइनस क्यू तो माइनस डी था, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ x का पावर माइनस डी बनेगा, और फिर r क्या है, देखिए यहाँ पे
आर का पावर भी आर माइनस पी है। तो एक मिनट, हाँ, तो ये z में हमने यहाँ पे x का पावर लिख दिया p माइनस क्यू। अब z क्या है, आर स्क्वेयर भी है, तो r को हम लिखेंगे आर स्क्वेयर। तो r का पावर भी यहाँ पे r के स्क्वेयर का पावर भी p माइनस क्यू बनेगा, मतलब क्या बनेगा, माइनस डी बनेगा। ठीक है, स्क्वेयर है तो हम इसे दो बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि r का स्क्वायर है मतलब r इंटू आर है, r इंटू आर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इंटू आर बनेगा। तो क्लियरली z की पावर p माइनस क्यू, लेकिन z है x और r का स्क्वायर, तो x की पावर p माइनस क्यू हमने लिख दिया, वो माइनस डी। फिर r का पावर देखिए, r का पावर p माइनस क्यू मतलब माइनस डी, उसका भी स्क्वायर। अब बस आप सब टर्म्स को क्लब कर लीजिए। यहां से देखिए एक्स एक्स और यहां से एक्स देखिए, तो x की पावर यहां से माइनस डी, यहाँ से प्लस आर माइनस पी, सेम बेस है तो पावर्स को ऐड करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, फिर ये माइनस डी बनेगा। और आर की पावर यहाँ से आर माइनस पी, आर माइनस पी। अब आर माइनस पी क्या था, 2d था, तो यहाँ से हम 2d लिख लेते हैं। ठीक है, सही बात है। तो ये बनेगा 2d और यहाँ से बनेगा माइनस 2d। बस अब देखिए यहाँ पे फिर r माइनस पी है हमारे पास, r माइनस पी है, तो r माइनस पी को हम क्या लिख सकते हैं, 2d लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसे 2d लिख लेते हैं, ये 2d माइनस डी। अब देखिए ये 2d और ये माइनस 2d कैंसल, x की पावर 0 इंटू यहाँ r की पावर भी 0, तो ओवरऑल आंसर बनेगा 1। सो ऑप्शन 1 इज द आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उसे सोचते हुए, रीअरेंज करते हुए लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं हो होमवर्क के तौर पे, आप इसे करके देखिए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या हम इसे एमसीक्यू में करेंगे। ये भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। एक बढ़िया सवाल है, ये सवाल आपको करके देखना है, इनफाइनाइट जीपी का सवाल है। ठीक है, अब ये एक सवाल हम करेंगे, आई थिंक ये आज का हमारा लास्ट सवाल होगा, जिससे आपको एपी जीपी हमने सब कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। एक बार वीडियो पॉज करते हुए खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, क्या कहा है इस सवाल में, 2 gm small g1 g2 and 1 am a inserted between two numbers, then तो g1 स्क्वायर बाय g2 प्लस g2 स्क्वायर बाय g1, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अब एक काम करते हैं, वो जो दो नंबर्स है, लेट करते हैं, लेट ये जो नंबर्स है, नंबर्स बी a एंड b। तो a क्या है, a इज द am, am ऑफ a एंड b। तो हमें ये तो पता है कि a प्लस बी की वैल्यू 2a के बराबर बनेगी, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, हम इसे आगे यूज करेंगे। फिर कहा है g1 g2 ज्योमेट्रिक मीन्स है इन्हीं दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो यहां से हमें g1 g2 ये है gm बिटवीन a एंड b, उसी दो नंबर्स के बीच में। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a g1 g2 और b। बस इसे जीपी में आना होगा। तो हमें पता है जीपी में क्या होता है, हर रेशो इक्वल होता है। तो इनका जो रेशो बनेगा, यहां से देखिए, मतलब g1 अपॉन a इक्वल बनेगा g2 अपॉन g1, g2 अपॉन g1 ये इक्वल बनेगा b अपॉन g2। देखिए बहुत इजी सवाल है। हम ये फर्स्ट पेयर लेके देखते हैं, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से आपको क्या मिलता है, g1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स g2। ठीक है, तो यहां से मुझे लगता है आपको एक रेशो मिलेगा, वो रेशो कौन सा होगा, g1 का स्क्वायर बाय g2, ये वैल्यू a बनेगी। तो हमें सवाल में जो पूछा था ये फर्स्ट रेशो तो हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम मार्क करेंगे 2। अब हम
इस पेयर को लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो यहां से क्या बनता है, G2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी टाइम्स G1। अब ये रेशो क्या बनता है, G2 का स्क्वायर अपॉन G1 इज बी। देखिए जो सवाल में पूछा था वो सेकेंड रेशो भी मिल गया। अब हमें 2 और 3 को ऐड करना है, तो LHS RHS ऐड करेंगे तो a प्लस बी बराबर बनेगा G1 का स्क्वायर बाय G2 प्लस G2 का स्क्वायर बाय G1। तो a प्लस बी हमारे पास ऑप्शन इक्वेशन 1 से क्या है, 2a है, तो ये बनेगा 2a और ये पूरा। तो हमसे पूछा था इसी का वैल्यू और वो वैल्यू है 2a के बराबर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बहुत चुनिंदा सेलेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी के वीडियो में हमने कवर किए हैं। वीडियो 2 बार देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, और जो सवाल मैंने इस वीडियो में होमवर्क के लिए दिया है उसे एक बार कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक DPP मिल जाएगा, उसे ज़रूर लगाएं, उससे आपको ओरिजिनल प्रैक्टिस मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर आज नए वीडियो में मिलते हैं, जिसको हम आज हम करेंगे पैसेज क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।